नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वन्य जीव जंतु वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य के बारे में। तो प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमिलित नहीं है? यानी कंजर्वेशन रिजर्व दे रखा है और उसमें सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों, उमेदगंज पक्षी विहार आपके कोटा में सही है। रोटू आपके झुंझुनू में नहीं है। झुंझुनू में कौन सा है? झुंझुनू में बीड़ है। रोटू आपके कहाँ पे है? नागौर में है। याद रखेंगे कहाँ पे है? नागौर में। शाकंभरी, सीकर, झुंझुनू और गूढ़ा विष्णुयन आपके जोधपुर। तो इसमें ये तीनों सही है, केवल बे ऑप्शन है क्या होंगे? गलत होगा, क्योंकि रोटू कहाँ पे है? नागौर में। यदि वर्तमान में हमें संरक्षित क्षेत्र पूछे कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में कितने हैं? 20 है। यदि हमें 20वां पूछे तो वो आपके है वाड़ा खेड़ा। कौन सा है? वाड़ा खेड़ा सिरोही वाला है, वो 20वां कंजर्वेशन रिजर्व अभी वर्तमान में बना है। और दोस्तों, यदि आपसे 16वां पूछे, 16 है आपके रणखरा जालोर वाड़ा। अगला है ये जैसे पहले 16 थे, 15वां था शाहाबाद के जंगल 12 का, और 16वां रणखरा हो गया, और 17वां शाहाबाद तलाई जो 12 में है वहाँ पे हो गया, 18वां बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा वाला हो गया, और 19वां बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर वाला हो गया, और 20वां वाड़ा खेड़ा हो गया। अगला है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित है? तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा है वो कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र से ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना, तो झुंझुनू में आपके गोंगोलाव नहीं, गोंगोलाव आपके कहाँ पे है? नागौर में। तो नागौर में एक तो रोटू है, एक गोंगोलाव, ये दोनों कहाँ पे है? नागौर में है। मनसा माता, खेतड़ी, बंसियाल और बीड़, ये सभी कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो दोस्तों, आपके इसमें सरिस्का, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा, ये चारों है वो आपके टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व अभी मैंने भी देख पूछा था आपसे, तो वो है रणखरा जालौर वाला। 20वां पूछे तो 20वां वाड़ा खेड़ा, आपके वाड़ा खेड़ा याद रखेंगे, 20वां है वाड़ा खेड़ा सिरोही। वर्तमान में आपके 20 कंजर्वेशन रिजर्व बन गए हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों टोडगढ़ रावली आपके अजमेर, पाली और राजसमंद में है। यदि आप नक्शा देखोगे तो दोस्तों इसमें भीलवाड़ा बहुत सा ऑप्शनों में है, तो आप भीलवाड़ा मत करना, अजमेर, पाली और राजसमंद होगा। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया। यह अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में है? तो बूंदी जिले में। किस जिले में है? बूंदी जिले में है। अगला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो उसमें के प्रसिद्धि का कारण क्या है? जैसे सीता माता की है, उड़न गैलीरिया प्रतापगढ़ वाला है। तो आप देखेंगे कि 3 नंबर में ए कहाँ पे है? 3 नंबर में ए यहाँ पे है, तो इसमें आपके ए ऑप्शन है, तो इसमें भी है। तो आप राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखेंगे कि गोडाउन प्रसिद्ध है, और टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है, इसमें आपके तेंदुए प्रसिद्ध है, और माउंट आबू है, माउंट आबू में आपके रीछ प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला है, असत्य कथन में बताना है। तो दोस्तों, राजस्थान का कल्प वृक्ष है, किसे कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना। रोहिड़े को नहीं कहा जाता है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़ सही है। केसर बाग है धौलपुर में है, सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें दे ऑप्शन क्या होगा? असत्य होगा। अगला है, NCTA द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य राजस्थान राज्य टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। तो दोस्तों, ये कौन सा बना है? राजस्थान का चौथा बना है। देश का कौन सा बना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे दूं, 51वां, 52वां, 53वां और 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना देश का? राजस्थान का प्रथम ब्रिड पार्क, तो दोस्तों ये बना आपके उदयपुर में। अगला है, राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है, तो दोस्तों आपके उदयपुर में। तो दोस्तों, कौन सा सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है? सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए। तो सफारी पार्क आपके है वो आपके जालाना, जालाना सफारी पार्क जयपुर। अगला है, रामगढ़ अभ्यारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों बाघ संरक्षित के रूप में, यानी बाघ संरक्षित रूप में। विश्व जैव विविधता दिवस यदि पूछे तो 22 मई को प्रतिवर्ष। प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपके 1973 में। ताल छापर चूरू है, राम सागर आपके धौलपुर है, सज्जनगढ़ आपके उदयपुर है, शेरगढ़ आपके कहाँ पे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सुमिलित नहीं है।
तो शेरगढ़ में आपको बता दूं कहाँ पे है, बारां जिले में। कहाँ पे है, बारां जिले में है। और सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है, सर्पों की शरण स्थली, सर्पों की शरण स्थली भी कहा जाता है, परवन नदी के किनारे है। राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान आपके रणथंभौर वाला है। कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, वो पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। नवंबर 1980 में इसे घोषित किया था। कब किया था, 1980 में राष्ट्रीय उद्यान। अगला है गोडाउन को राजकीय पक्षी, तो गोडाउन को राजकीय पक्षी आपके 1981 में। हरे कबूतर, तो हरे कबूतर आपके सरिस्का अलवर में। वंशधारा पहाड़ी, तो वंशधारा पहाड़ी पर स्थित है, तो सज्जनगढ़। कौन सा है, सज्जनगढ़। अगला है बस्सी, तो बस्सी कहाँ पे, आपके चित्तौड़गढ़ में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान की में किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों ये 1973 में। गजनेर, तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में है, याद रखेंगे कहाँ पे है, बीकानेर में। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया, तो दोस्तों गोडावण को। रोटू, तो अब पहले पढ़ा था स्वरूपोत में, नागौर में। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले, मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। याद रखेंगे दोस्तों, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः चित्तौड़ में। आकल कास्ट जुवास पार्क है, वो आपके कहाँ पे है, जैसलमेर में। अगला संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, जिले दे रखे हैं, तो दोस्तों उमेदगंज कहाँ पे है, आपके कोटा में है, न कि अजमेर में। कहाँ पे है, कोटा में है। और बीड़ झुंझुनू है, गुड़ा विष्णु जोधपुर है, रोटू नागौर है। जोड़बीड़ कहाँ पे, बीकानेर में। सुंदा माता कहाँ पे, जालोर में। और गोंगला वो आपके कहाँ पे, नागौर में। बीड़ झुंझुनू, रोटू नागौर, उमेदगंज कोटा, ज्वाई है वो पाली है। बंसियाल खेतरी झुंझुनू है, बंसियाल खेतरी बागौर ये भी झुंझुनू है। ज्वाई बाल लेपाड़ है वो कहाँ पे, पाली में। मनसा माता ये भी कहाँ पे है, आपके झुंझुनू में। याद रखेंगे। गलत युग्म है, तो कौन सा गलत है, तो दोस्तों जो जमरावगढ़ है वो आपके झालावाड़ में नहीं है, सरिस्का अलवर में सही है। केसरबाग धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर है। जमरावगढ़ का आपके कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, जयपुर में। और भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है और देश का तीसरा बियर यानी भालू रेस्क्यू सेंटर भी आपके नाहरगढ़ में है। कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों ताल छापर है वो आपके कहाँ पे है, चूरू में। सरिस्का अलवर है, रणथंभौर स्वामीदेव, कैला देवी भरतपुर सही है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, बहुत सी बुकों में आपके 1981 या 1982 दोनों ही दे रखा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि ऑथेंटिक बुक में क्या दे रखा है। तो यदि आपको पक्षी अभ्यारण्य का पूछे तो पक्षी अभ्यारण्य इसे कब बनाया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1956 में इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और 1981 में आपकी इसे रामसर आदर्श साइट की भूमि में शामिल कर लिया गया। अगला सरिस्का कहाँ पे है, अलवर में है। मरु उद्यान कहाँ पे है, जैसलमेर में है। ताल छापर कहाँ पे, चूरू में। रामगढ़ विस्तारी कहाँ पे, बूंदी में। सुंदा माता कहाँ पे है, सुंदा माता आपके सुमिलित नहीं है तो दालोर सिरोही सही है। शाकंभरी आपके कहाँ पे है, तो शाकंभरी यहाँ पे नहीं है। शाकंभरी आपके कहाँ पे है दोस्तों, रोटू नागौर है, जोड़बीड़ है, बीकानेर है। अगला है राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है, तो दोस्तों वो गोडावण। सही जोड़ा है यानी सही बनाना है तो पक्षी अभ्यारण्य है, तो पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव घना पक्षी है आपके, बाघ हिरण तंबोर वाला और काले हिरण अभ्यारण्य तालछापर वाला। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में बड़ा है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल में बड़ा है, तो आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो 282 कितना 282.03 किलोमीटर पर फैला है। कृष्णमृग है, शुभंकर है, तो दोस्तों चूरू जिले का है। उड़न गैलेरी, तो दोस्तों उड़न गैलेरी आपके मैंने बताया सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है।
अगला है राज्य सरकार द्वारा वन विभाग जिलों हेतु निर्धारित वन्य शुभंकर गलत युगम है। तो गलत युगम आपके अलवर, अलवर का बाघ नहीं है, भीलवाड़ा का मोर है, जालोर का भालू है, भरतपुर का सारस क्रेन है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? शेरगढ़ आपके कहाँ पे है? बारां में। कहाँ पे है? बारां में है। परवन नदी के किनारे सांपों की शरण स्थली। बीड़ झुंझुनू गोंगोला आपके कहाँ पे है? नागौर में। जोड़ बीकानेर, गुड़ा विष्णु जोधपुर। शाकंभरी आपके कहाँ पे है? सिकरो है झुंझुनू में, याद रखना। उड़न गिलेरिया आपके सीता माता अभ्यारण्य। अगला है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? करौली जिले में। तो दोस्तों करौली जिले में केला देवी है। कौन सा है? केला देवी है, करौली जिले में है, याद रखेंगे। अगला बज्जू आखेट निषेध क्षेत्र। तो बज्जू आपके कहाँ पे है? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। किशनमर्ग है आपके कहाँ देख सकते हैं आप? किशनमर्ग है आपके सोरसेन घास के मैदान में देख सकते हैं। ताल छापर चूरू वाले में और सोरसेन घास के मैदान। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ताल छापर अभ्यारण्य काली मृदा का क्षेत्र गलत है। ये राज्य में गांगी मैदान व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। ये उद्यान संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान बताएंगे 1981, और सही तो लगभग बुक में 81 दे रखा है, तो 81 पढ़े। यदि 81 ऑप्शन नहीं हो तो भैया से कर सकते हो। भरतपुर विश्व धरोहर 1985 सही है। तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा खेवेगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ का आप यदि क्वेश्चन पूछे तो अक्कलवुड फ्लोसिस पार्क है वो यहीं पे स्थित है, यह बात याद रखेंगे। सेवन घास यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और पीवड़ा वो जो विशिला सांप है वो यहाँ पे ही पाया जाता है, और गोडाउन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें बताना है कि सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उदयपुर राजसमंद पाली में स्थित है, सही है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में, सही है। टोडगढ़ रावली अजमेर पाली राजसमंद, सही है। सीता माता भीलवाड़ा में नहीं है, सीता माता प्रतापगढ़ में है। अगला है राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें कुर्जा पक्षी यानी डोमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? तो दोस्तों खिंचन गाँव जोधपुर में, खिंचन गाँव जोधपुर में। अगला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है आपके जीवाश्म पार्क के नाम से। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आपके यहाँ पे उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में है। राजस्थान किस और जैव विविधता नियम बनाए गए थे? तो दोस्तों 2010 में। रामगढ़ विषधारी बूंदी में। केसर बाग है आपके धौलपुर में। बस्सी, तो बस्सी आपके कहाँ पे दोस्तों? ये गलत है, बस्सी वाला जयपुर वाला गलत है, बाकी सभी सही है इसमें। बस ये आपके दक्षिणी राजस्थान में। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो दोस्तों ये आपके राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है। मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है? तो आपके फुलवारी की नाल। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? तो दोस्तों आपके भरतपुर में। ताल छापर आपके कहाँ पे है? ताल छापर आपके चूरू में और किशनमर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन सी नदियाँ बहती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी नदियाँ हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। और एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी यहीं पर मरते हैं, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा घास पाया जाता है? एंचा घास। एंचा घास में है वो पक्षी है वो वहाँ पे फंस के क्या हो जाता है? मर जाते हैं। पक्षियों का स्वर्ग भी आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है आपके केसर बाग और राम सागर, ये सभी कहाँ पे है? धौलपुर में है। और शेरगढ़ कहाँ पे है? बारां में है, याद रखेंगे। जवाहर सागर मैंने आपको बताया कहाँ पे है। और उसके बाद में मुख्यतः जवाहर सागर आपके कहाँ पे है? चित्तौड़ में, याद रखना। अगला है दोस्तों जैसे जंतुवालियों की बात की जाए तो जोधपुर जंतुवालिया है, बीकानेर जंतुवालिया है, और उदयपुर जंतुवालिया है, जयपुर जंतुवालिया जो राजस्थान में देश का सबसे प्राचीन जंतुवालय माना जाता है। 1876 में रामनिवास बाग में स्थापित हुआ था जयपुर जंतुवालय, जो मगरमच्छों का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर बाघों का भी प्रजनन केंद्र होता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पुष्कर मृगवन है 1985 में स्थापित हुआ था। और यदि कनक सागर पक्षी आपको अभ्यारण्य पूछे तो आपके कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ पे है? बूंदी में है कनक सागर। और चित्तल व चौसिंगा के लिए आपके कौन सा प्रसिद्ध है? सीता माता है। और उड़न गिलहरियों के लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। माउंट आबू, तो माउंट आबू है वो आपके पहाड़ी पर, यानी राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू वाला है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।